आईपीएल के 18वीं सीजन यानी आईपीएल 2025 के नए-नए रंग होंगे, नए-नए तेवर होंगे, नए-नए रूल होंगे, नए-नए वीर योद्धा होंगे, सेना पूरी होगी, युद्ध नए लड़े जाएँगे। मैं बात करूँगा आईपीएल 2025 के नए रूल की। आईपीएल की जब भी शुरुआत होती है तो शुरुआत होने से पहले कभी-कभी ये नए-नए रूल बनाए जाते हैं। नए-नए रूल क्या हैं? आईपीएल 2025 में नए-नए रूल क्या होने वाले हैं, वो सभी चीज़ें बताएँगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दे रहा हूँ, आईपीएल 2025 के अंदर जो इम्पैक्ट प्लेयर होता है ना, इम्पैक्ट प्लेयर का रूल समाप्त हो गया है। इम्पैक्ट प्लेयर से बहुत सारे टीमों को खामियाजा भुगतना पड़ता था। टीम जीत रही होती थी, पर इम्पैक्ट प्लेयर कोई भी ऑलराउंडर या कोई भी बैट्समैन उतार कर रन चेस आराम से कर लेती थी। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे बॉलर भी आप चेंज कर सकते थे, पर 2025 के अंदर इम्पैक्ट प्लेयर रूल कहीं न कहीं ख़त्म कर दिया गया है। 2025 में इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होंगे। आईपीएल के अंदर इम्पैक्ट प्लेयर का कोई भी रूल नहीं रहने वाला है। आईपीएल 2025 के दूसरे रूल की बात करी जाए तो भैया ऐसा कह सकते हैं, जैसे आईपीएल की कोई भी बॉल हो, कोई भी मैच हो, उसमें आप बॉल पर थूक नहीं लगा सकते थे। मतलब सलाइवा बैन था कि आप बॉल को चमका नहीं सकते हैं थूक लगाकर, सलाइवा लगाकर। पर भैया इस रूल को हटा दिया गया है। अब आप बॉल को चमका सकते हैं। ये रूल जब बंद हुआ था, जब कोविड आया था। कोविड के आने से पहले ये रूल चलता था। जब से कोविड आया था, ये रूल को हटा दिया गया था। कोविड के टाइम क्या दिया गया था कि ये रूल कभी भी अब यूज नहीं होगा। कोई भी क्रिकेट मैच होगा उसमें रूल यूज नहीं होगा। पर आज से 5-6 साल हो चुके हैं, अब कोविड का ये रूल जो था वो हटा दिया गया। अब आप बॉल पर सलाइवा लगाकर उसको चमका सकते हैं और अच्छे से बॉलिंग भी कर सकते हैं। ये रूल से कहीं ना कहीं बॉलिंग टीम को फ़ायदा हो सकता है। अगर तीसरे की बात करें, तीसरा जो रूल है वो क्या है? तीसरा रूल ये है कि भैया आप जैसे मान लीजिए पहले आपने बैटिंग करी, बैटिंग करते करते आपने अभी तक होता क्या था कि एक मैच में 2 बॉल यूज कर सकते थे, एक बैटिंग के लिए और एक अगली इनिंग के लिए। मतलब पहली इनिंग के लिए एक बॉल होती थी, एक बॉल अगली इनिंग के लिए होती थी। वो तो हो क्या गया है कि अब आप पहली इनिंग के लिए बॉल यूज कर सकते हैं, वो आपकी केवल एक रहेगी। अगर दूसरी इनिंग की बात करी जाए तो वहाँ पर 2 बॉल यूज़ कर सकते हैं आप। कह सकते हैं कि 10 ओवर तक, 11वें ओवर के बाद आप अगली बॉल एम्पायर से कह के मंगा सकते हैं, क्योंकि ड्यू बहुत ज़्यादा होती है, ओस बहुत पड़ती है। इस वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बॉलिंग बहुत ज़्यादा, जो बॉलर होता है उसको कठिनाइयाँ ही हो जाती थी कि भैया बॉलिंग अच्छी से नहीं डाल पाता था, कट नहीं हो पाती थी, स्विंग नहीं हो पाती थी, वो सभी चीज़ें। अब हुआ क्या है कि आप 11वें ओवर के बाद नई बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब पहले एक मैच में 2 बॉल का आप यूज़ करते थे, अब एक मैच में 3 बॉलों का यूज़ हो सकता है। जो चौथा रूल है, चौथा रूल ये है कि स्लो ओवर रेट का जो होता है ना, जैसे पिछली बार जब मुंबई इंडियंस का मैच हुआ था तो हार्दिक पांड्या कप्तान थे, हार्दिक पांड्या पर बैन लग गया था एक मैच का। अब जो अभी जो मुंबई इंडियंस और सीएसके का मैच होने जा रहा है, इसमें हार्दिक पांड्या फिट हैं, सब कुछ है, पर हार्दिक पांड्या डगआउट में बैठे नजर आएंगे, मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि उन पर पिछले साल बैन लगाया गया था। वो बैन अभी भी चल रहा है, एक मैच का बैन। जब ये एक मैच हो जाएगा तो अगले मैच से हार्दिक पांड्या वापस आ जाएंगे। अभी मुंबई इंडियंस की कप्तानी सूर्य कुमार यादव करेंगे पहले मैच, उसके बाद हार्दिक पांड्या कमबैक करेंगे। तो भैया ये रूल को हटा दिया गया है, स्लो ओवर रेट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि कभी कभी बॉल को आने में समय लग जाता है, कोई भी छक्का मारते हैं, कोई भी बॉल इधर उधर हो जाती है, तो उसमें कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो लेट ओवर वाला था, ये सिस्टम को हटा दिया गया। तो कह सकते हैं कि भैया जो लेट ओवर वाला सिस्टम था, इसके लिए कहीं ना कहीं कप्तानों की बल्ले बल्ले हो गई है। अब कप्तान अपने ऊपर ये प्रेशर नहीं डाल सकता है कि भैया जल्दी ये करो, जल्दी ये करो, क्योंकि टाइम हो रहा है, हमारे ऊपर बैन लग जाएगा, ये सभी तमाम चीज़ें। ये रूल कहीं ना कहीं मुझे भी ठीक लगा है, क्योंकि क्रिकेट के अंदर कहीं ना कहीं सभी प्लेयर्स को आज़ादी ये देनी चाहिए कि भैया आप अच्छी रणनीति बनाओ, आप अच्छी रणनीति के साथ मैच खेलो, अच्छी रणनीति के साथ बॉल करो, अच्छी रणनीति के साथ कप्तानी करो। ये रूल मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आपको रूल कौन सा अच्छा लगा है? रूल तो सभी अच्छे। इम्पैक्ट प्लेयर को हटा दिया गया, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता था। ऐसा कहा जा सकता है कि इम्पैक्ट प्लेयर को लेकर बहुत बहुत बड़े बड़े प्लेयरों ने भी ये कहा था कि भैया ये रूल आप गलत ला रहे हैं। तो भैया बीसीसीआई के सामने आईसीसी ने भी कोई बात नहीं रखी थी, पर अब बीसीसीआई ने इस रूल को हटा दिया है, सभी प्लेयर्स की बात मानी है। अब बीसीसीआई ने ये रूल हटा दिया, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल जो है अब बिल्कुल भी आईपीएल 2025 में यूज़ नहीं होगा। कहा यह भी जा रहा है कि भविष्य में भी ये इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल कभी भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ऑलराउंडर की अहमियत इसमें ख़त्म हो जाती है। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर ऑलराउंडर की अहमियत ख़त्म हो जाती है। आप क्या सोच रहे हैं आईपीएल 2025 के बारे में? क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है।
मज़ा आएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारे बदलाव हुए हैं।